Assalamu alaikum, dear students. Hello and welcome to my math school. Today we are going to learn an interesting topic, that is sets. Okay, to understand the definition of a set, you have to be attentive. Okay, so let us start our today's topic, that is sets. What do we mean by a set? What do we mean by a set? Okay, so before going to the definition, let's move to some real life examples. देखो बेटा, जब आप किचन में होते हो तो आपने अपने मामा या किसी भाई बहन को बातें करते हुए सुना होगा कि हाँ, आज हमने ये कप सेट लाया, आज हमने ये गिलास सेट लाया, हमने ये लेमन सेट लाया, आज हमने ये बाउल सेट लाया। ओके, या कोई बच्चा होगा आपके घर में, उसके लिए आज हमने ये सेट लाया, बहुत बहुत ही प्यारा सेट है, अ ब्यूटीफुल सेट। ओके, तो उस सेट में अगर आप देखोगे, अगर आप लोगों ने कप सेट लाया होगा तो इसमें 6 कप्स होते हैं। ओके, कोई गिलास सेट लाया होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें मिनिमम 6 गिलासेस होते हैं। ओके, तो अगर आपने बच्चे के लिए कपड़े लाए हैं, दैट मीन्स कोई सेट लाया है, तो उसमें या तो पैंट होगा और उसके साथ कोई अपर होगा या शर्ट होगी, एंड देन उसके साथ अगर 3 पीस सेट होगा तो उसके साथ हाफ और फुल कोई जैकेट जैसा होगा और अपर होगा। ओके, तो these are the examples of your daily life. What you are dealing daily with these types of what items, that is sets. Now let's take the definition. What do we mean by a set? Okay, a set is a well defined collection of distinct objects. Okay, well defined collection of distinct objects. So what do we mean by this well defined? What do we mean by this well defined? You know, collection means a group. Okay, so collection is simply a group, and a set is a well defined collection of distinct objects. Distinct means different, separate. Distinct means different from each other, and well defined, and objects means any. Mathematically, जब हम किसी चीज को लेते हैं तो we call them as objects. In physics we call different things as what? Bodies. अगर हम फिजिक्स में किसी चीज का जिक्र करेंगे तो वी कॉल इट एज ए बॉडी। जैसे आप कहते हो कि ए बॉडी, अगर फोर्स की डेफिनेशन आपको या न्यूटन्स लॉ की डेफिनेशन आपको देनी होगी तो वहां आप क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया में आप क्या कहते हो? ए बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन द रेस्ट, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until some external force is applied on it, है ना? तो वहां पे आप बॉडी यूज करते हो। फिजिक्स में हम चीजों के लिए बॉडी यूज करते हैं और मैथमेटिक्स में हम चीजों के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट यूज। ओके, नाउ देयर रिमेन वेल डिफाइंड। व्हाट डू वी मीन बाय वेल डिफाइंड? ओके, तो वेल डिफाइंड मीन्स सच प्रॉपर्टी, दिस कलेक्शन शुड हैव सच प्रॉपर्टी, this collection must have such property that it should not differ from person to person or place to place. Okay बेटा, ऐसी एक कलेक्शन होनी चाहिए कि it should not differ, it must not differ from person to place, must not differ from person to person, differ from person to person or place to place,
Okay, for example, what does different means? What does different means? Okay, मैं यहाँ बात करूँगा कि let's take an example of five rich men, five rich men of India. ठीक, क्या ये जो कलेक्शन है, ओके, क्या ये कलेक्शन सेट बनाती है? क्या ये कलेक्शन सेट बनाती है कि नहीं? ओके, 5 रिच मैन आपको लेने हैं. ओके, से A B C D E, मैं इन 5 को लेता हूं कि ठीक है ना, ये 5 मेरे पास हैं कि मैं कहता हूं एक A रिच है, B है, C है, D है, E है. ओके, तो मैं इनको मानता हूं. लेकिन अगर आपसे मैं पूछूंगा कि हु इज रिच, ओके, आप कई डिफरेंट पीपल को चूज करोगे. तो अगर मैंने ये 5 चूज किए, यू विल चूज सम डिफरेंट मैन, यू विल चूज सम डिफरेंट मैन. ओके, तो दैट मीन्स इट डिपेंड्स, इट दैट मीन्स इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और अगर हम आउटसाइड द वैली जाएंगे तो वो कि मतलब किसी और को पूछेंगे, ओके, तो ही और शी विल से कि ये नहीं है, ये 5 नहीं है और 5 है. दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, तो ये वाली जो कलेक्शन है, इसमें जो प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल. फाइव बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया. ओके, 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया. लेट्स टेक, चलो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा सचिन तेंदुलकर है. ओके, मैं कहूंगा कि विराट कोहली है. ओके, मैं कहूंगा सुनील गावस्कर है. ठीक, मैं कहूंगा सूर्य कुमार है. मैं कहूंगा हार्दिक पांड्या है. ठीक, लेट्स टेक दीज. ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 बेस्ट बैट्समैन. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्या ये बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सबको क्या होगी? तो यू विल हैव डिफरेंट चॉइसेस, you will have different choices about this property, about the property of these men. आप लोगों को अपनी अपनी चॉइस है. ओके, तो जहां पे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस, जिस कलेक्शन पे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस. ठीक, तो उस वाली प्रॉपर्टी को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस. दैट मीन्स इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट विल आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर हम किसी और स्टेट में जाएंगे, अपनी यूटी को छोड़ के किसी और स्टेट में जाएंगे, तो दे विल प्रेफर सम अदर्स. ओके, तो इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये वेल डिफाइंड नहीं है. तो दैट मीन्स क्या ये कलेक्शन सेट बनाती है? नहीं. दिस कलेक्शन डज नॉट फॉर्म ए सेट. ये कलेक्शन भी सेट नहीं है. ओके, नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. ओके, मैं कहूंगा कि हाँ, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 और लेस आर इक्वल टू 10 और लेस देन 10, लेस देन 10. देखो बेटा, अगर हम इस वाली कलेक्शन में देखेंगे तो हमें कौन से नंबर्स लेने हैं? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम लेस देन, यहाँ पे हमने लेस देन लिखा है तो 10 नहीं आएगा, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बेटा, क्या ये चेंज होंगे? ये मेरे लिए भी नेचुरल नंबर्स हैं, आपके लिए भी नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 10। किसी, अगर हम आउटसाइड दिस यूटी जाएंगे, दीज आर द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओके, अगर हम अमेरिका जाएंगे, दीज आर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, दीज आर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो सच कलेक्शन विच डजंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज कॉल्ड ए सेट। तो ये हमारा क्या होगा? दिस कलेक्शन विल बी ए सेट। ये जो कलेक्शन हमने देखी थी, इट इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट, तो ये वाली कलेक्शन हमारे पास क्या होगी? सेट होगी। ओके, तो दिस कलेक्शन फॉर्म्स ए सेट। तो ऐसी कलेक्शंस जो चेंज नहीं होगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उन कलेक्शंस को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं, और उन्हीं वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड ए सेट, दैट इज कॉल्ड ए सेट। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए सेट। ओके, यू कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, हम यहां पे कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। आप देखोगे कि क्या ये डिफर हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। अगर ये होता है तो देन इट इज नॉट ए सेट, अगर ये नहीं होता है इट इज अ सेट। ओके बेटा, तो यू विल चेक इट आउट। यू कैन टेक कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक। ओके, तो ये भी आप चेक करेंगे वेदर इट इज अ सेट और नॉट। आप देखोगे कलेक्शन ऑफ डेंजरस 5 डेंजरस एनिमल्स। ओके, you will this is A, this is B, this is C and this is D. You will mention in the comment section कि इन चार में से कौन कौन सेट है। ओके, you will only write that. If A is a set, you will write A. If B is a set, you will write with B. If C is a set, you will write C. And if D is also a set, you will write A, B, C, D. Okay. So how many from these 4 collections are sets? You will mention in the comment section. Another one, we will write collection of what? Collection of 5 pet animals. Okay, let's take these 4. You have to say which one forms a set and which collection does not form a set. Okay, this was something about the definition of a set. Hope that you may have understood this definition. And also see, here I wrote the objects. Okay, the objects in this collection, और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कलेक्शन में, ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन, the objects in the collection are called the members of the set, members of the set, और इनको हम कहते हैं elements of the set, ओके, जो इनमें है। फॉर एग्जाम्पल इसके मेंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे मेंबर्स ऑफ द सेट और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो अगर कोई एलिमेंट इसमें होता है, फॉर एग्जाम्पल इस सेट में, और सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इनको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, जैसे A B C so on, सेट्स आर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये सेट है, ये हमारे पास कोई सेट n है, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, तो ये सेट हमारे पास है। अगर कोई एलिमेंट इसमें है, इस वाले सेट में, ओके, क्या इस सेट में 2 है? यस, 2 belongs, we say 2 belongs to
n and belongs to की जो नोटेशन है, ये जो नोटेशन belongs to इन मैथमेटिक्स, इसकी नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं, वी राइट 2 belongs to n, ऐसे हम लिखते हैं इन शॉर्ट में 2 belongs to n। क्या इसमें 10 है? 10 नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे does not belongs to, 10 does not belongs to n। इस वाले सेट में 10 नहीं है। ओके, जो एलिमेंट इसमें होगा वी राइट belongs to, अगर नहीं होगा does not belongs to। गॉट इट? तो दिस वाज समथिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए सेट। और अगर हम डिफरेंट सेट्स की एग्जांपल लेंगे, आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स जो होता है वो सेट है होल नंबर्स, उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स उनको हम I या Z से रिप्रेजेंट या I से रिप्रेजेंट करते हैं या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज इंटीजर्स। अगर आप रैशनल नंबर्स की बात करेंगे, उनको हम Q से स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम Q से स्टार्ट करते या डिनोट करते हैं। ओके, अगर हम इरेशनल्स की बात करेंगे तो Q स्टार से डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। अगर आप रियल नंबर्स की बात करेंगे तो R करते हैं रियल नंबर्स को, R से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम C से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अगर आपको इनके बारे में पढ़ना होगा इन सारे नंबर्स के, तो द वीडियो इज गिवन, यू कैन चेक इट आउट। ये इन सारे नंबर्स के पास यू कैन लर्न each and every type of these numbers in the number system. Okay, so in the coming videos we will learn the representation of a set. Till then, have a good time. Assalamu alaikum.